मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अभी हम आपके पास फिर से वापस आ चुके हैं आपका वही शो लेके जिसका नाम है ईद मौसीकी। और ये शो इतना ज़्यादा गरमाया जा चुका है और अब हमारे साथ मुस्तफा आप बताएं एक ऐसी शख्सियत आ चुकी है जिसने इस शो को मजीद एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। जी हाँ, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो शो है हर ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं नबील, तो माहौल जो है ना वो बिल्कुल ईस्ट में जाके कलर हो जाता है और बदल जाता है। बात दरअसल कुछ ऐसी है कि अभी हमारा जो माहौल है ख़वातीन हज़रात वो बड़ा ही फिल्मी हो गया है। हमने जितना इन्जॉय हम लोग ब्रेक्स में अपनी कर रहे होते हैं, हमारा दिल होता है कि वो भी किसी न किसी तरह हम टेलीकास्ट कर सकें, मगर अभी भी आप बेफिक्र रहें, हम आपको बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। मैं जिस नाम से जाने जाते हैं, जो इनका शॉर्ट फॉर्म है, मैं वो बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि उसको एलैबोरेट जो है नबील करके बताएं। हमारे साथ एक ऐसे परफॉर्मर मौजूद हैं जो कि बहुत ही वर्सेटाइल हैं। इन्होंने अपनी वर्सेटाइलिटी के जो हुनर हैं वो अभी हमें ब्रेक में दिखाया कि म्यूज़िक को हर हवाले से जानते हैं, समझते हैं। एक खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं जिनका नाम है, इनको प्यार से मोहब्बत से इनके चाहने वाले, इनके शायकीन जो है इनको MA बोलते हैं। ये मास्टर्स या बैचलर्स की कोई डिग्री नहीं है बल्कि इनका नाम का शॉर्ट फॉर्म है। इनका MA का मतलब क्या है, नाम पूरा क्या बनेगा? इनका पूरा नाम है मोइज़ अब्बास एंड इनको MA पाकिस्तान में सब बुलाते हैं, एवरीवन इन बॉलीवुड डज। यस जी, और मोइज़ अब्बास को हम वेलकम करते हैं। मोइज़ MA, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए और अपनी प्रेजेंस से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, अपनी खूबसूरत आवाज़ के साथ आपने हमें ये शो में आकर इतना आसान किया है। थैंक यू वेरी मच सर। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक है। ईद है और ये मीठी ईद पे इतनी मीठी बातें भी हम लोग कर रहे हैं और मीठी गाने की तवक्को भी रखते हैं हम आपसे। ये बताएं कि MA की जो ईद है, यानी कि आपकी जो ईद है वो कैसी गुजरती है? घर में भी लोग जब आते हैं ख़ानदान वाले या दोस्त यार, तो उनकी भी फरमाइशें चलती रही होंगी कि यार आज मुझे कोई गाना सुना दो अच्छा सा। एग्जैक्टली, ऑब्वियसली सिंगर की लाइफ तो होती है ऐसी है, जिस महफिल में जाओ गाना तो आपको सुनाना ही लाजमी है। लाजमी है, ये तो लाजमी चीज़ है ना। मतलब हमारी जो जहाँ भी कज़न बैठ जाएँ, भले ही उनकी फरमाइशी होती है मोइज़ भाई कुछ थोड़ा बहुत हो जाए, कुछ थोड़ा खास बहुत के सिंगर हो आप जैसे, इसके पास एक अरे इंस्ट्रूमेंट भी साथ हो, ऊपर से इतनी खूबसूरत आवाज़ हो, तो मुस्तफा मैं तो चाहता हूँ कि यार हम इस चीज़ को डिले बिल्कुल भी ना करें। हाँ बिल्कुल नहीं करते, मगर मैं जानना चाह रहा हूँ कि अक्सर मेरा होता है कि सिंगर जब भी आर्ट होता है ना, वो आर्ट आपका काफ़ी दफ़ा काम आ जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि जिस तरह की आपकी आवाज़ है कि कहीं फंस गए हो और गाना गा के छुट गए हो या अपनी जान बचा ली? एग्जैक्टली, स्कूल में। अच्छा, स्कूल में टीचरों को गाने सुना दिए था मैडम। आप ऑब्वियसली जब आप असेंबली में परफॉर्म करते हो तो एक विल बन जाती है कि ये सिंगर है, और फिर जब आपको कोई भी मतलब पनिशमेंट तो कभी मिली नहीं, लेकिन फिर भी मैम मुझे स्पेशल रोकती थी छुट्टी के बाद, कहती थी गाना एक सुना कर। मतलब ये हर जगह काम आती है, गाना का आर्ट है, हर जगह काम। तो ईद के बारे में सवाल करेंगे, मगर मैं चाहता हूँ कि जिस आवाज़ का हम जिक्र कर रहे हैं मुइज़, और हमारी ऑडियंस भी अभी सस्पेंस में होगी कि भाई हमें तो सुनाई नहीं, यही तारीफें करी जा रही, तो मैं चाहता हूँ कि गाना स्टार्ट करें। जी ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो क्या सुना रहे हैं मुइज़ में? मैं एक बलोची सॉन्ग सुनाऊंगा। अच्छा, एक मेडले, ठीक है, मिला के सुनाऊंगा। ये बलूची मेडले है, मैंने इसका स्टार्ट बलूची सॉन्ग से लिया, फिर इसमें प्रॉपर एंची गैपी विजा मारा बावर वदी, दुनिया चार जुबान ताजो खंजर वदी, चम्मू हर्षी के बाद फिर दरिया गुशी, मने दुनिया गुशी वती ज़हरा खुशी, मने दुनिया गुशी वती ज़हरा खुशी, कम्मो कम्मो हबर बाज़े बाज़ा खुशी, कम्मो कम्मो हबर बाज़े बाज़ा खुशी, मने दुनिया गुशी वती ज़हरा गुशी, मने दुनिया गुशी वती ज़हरा खुशी, कम्मो कम्मो हबर बाज़े बाज़ा खुशी, कम्मो कम्मो हबर बाज़े बाज़ा खुशी, मने दुनिया गुशी वती ज़हरा खुशी, मने दुनिया गुशी वती ज़हरा खुशी। लैला हो लैला, लैला हो लैला, बेहतर बरा सहीला मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, मिजाजिए लैला, लैला हो लैला, लैला हो अले लैला, लैला हो वश लैला, लैला हो लैला हो, लैला हो लैला, बेहतर बरा सहीला मिजाजिए लैला।
शतो देरकु जैरामना कुरुकु जैरामना कुरुकु मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला हो लैला हो लैला बेतर बरा सहीला मिजाजिए लैला। और ये शेर स्पेशली कोयटा वालों के लिए। आई डगार पुल के कोयटा माए मुल्के कोयटा माए मुल्के मिजाजिए लैला मिजाजिए लैला लैला हो लैला बेतर बरा सहीला मिजाजिए लैला। बात है यार, आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। अब जी आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि जिस आवाज़ का हम जिक्र कर रहे थे तो वो क्या आवाज़ है, कौन सी आवाज़ है। मुझे ने कमाल कर दिया, बहुत 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 खूबसूरत। मुझे ये बताएं कि ख़ुद से सीखा है सारा टैलेंट? ऑब्वियसली मुझे तो नज़र आ रहा है कि नेचुरल है, वो भी एक आंसर है, मगर उस्ताद रहे हैं कोई या खुद से सीख के आए? प्रॉपर शागिर्दी नहीं की। अच्छा। लेकिन मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि इंसान उस्ताद से कम हालात से ज़्यादा सीखता है। वाह, तो मैं ज़रा हालात से सीखने वाला इंसान। क्या बात है, क्या मैं बस थोड़ा थोड़ा, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान के माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, सबसे थोड़ा थोड़ा सीखते हैं। तो कौन है इंस्पिरेशन, कौन है? सारे हैं, मैं सबसे थोड़ा थोड़ा, आतिफ असलम हो गए, सजाद अली सार हो गए, सब हो गए, मैं शफकत अहमद अली, सबसे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सबसे लेकर क्या बात है, अपना स्टाइल बना। अच्छा, एक मुझे इनकी बहुत खूबसूरत बात लगी कि हर लिरिक के ऊपर आपका अलग एक एक्सप्रेशन था, उसको आप फील कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और ये सबसे बड़ा एक एलिमेंट होता है एक सिंगर के लिए। मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि सिंगिंग परफॉर्मेंस जब होती है ना, तो सिंगिंग लोग कम जज करते हैं, एक्सप्रेशन ज़्यादा जज करते हैं। कोई भी चीज़ हो, वो डांस हो या सिंगिंग हो, उसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन पे ध्यान होता है। अगर आप उस वर्ड को एक्सप्रेशन के साथ उसकी अदायगी करते हो तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मैं इसलिए इस चीज़ को मानता हूँ। बिल्कुल, और देखने वाले के लिए भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि जब सिंगर उसको परफॉर्म कर रहा था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने सिलसिला शुरू किया, अभी तक आपकी क्या गोल्स हैं, क्या सोच रहे हैं आगे, क्या मुइज़ के एम्बिशंस हैं? कि मुइज़ ने माशाल्लाह से जो टैलेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं ये चाहूँगा एक दिन कि मुइज़ जो है पाकिस्तान भर में और बल्कि दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और हमारे लिए फ़ख्र का बायस बने। ऑलरेडी हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं, माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत आवाज़ है, मगर मुइज़ के क्या आइडियाज़ हैं, मुइज़ क्या सोच रहे हैं? मेरी बचपन से ही मुझे मेरा मतलब वालिदैन की तरफ से बहुत सपोर्ट रही है, और वो हमेशा मुझे एक चीज़ कहते थे कि पढ़ाई होनी चाहिए, उसके साथ जो मर्जी करो। बिल्कुल सही है। तो इस चीज़ ने मेरी बहुत हौसला अफजाई की है। इसी की वजह से कि मेरे वालिदैन की सपोर्ट मेरे साथ है, इसी की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं आगे भी उनको खुश रखने के लिए पढ़ाई भी करूँगा, साथ साथ पढ़ाई को नहीं छोड़ना। और इंशाल्लाह इसी म्यूज़िक को लेकर मैंने आगे चलना। मेरा ये ड्रीम है कि मैं एक दफ़ा हम भी स्टेज पे खड़े हों और नीचे लोग मुइज़ कह रहे हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये होगा, और हम उस दिन, मैं चाहता हूँ कि मैं भी उस ऑडियंस का हिस्सा हूं, थैंक यू सो मच, जिसमें और सबसे आगे खड़े होकर मैं हूट करूँ। इंशाल्लाह ताला वो होगा। मगर नबील, माशाल्लाह से हमारे वतन में जब भी हम देखते हैं, जब भी किसी से मुलाकात होती है तो डाइवर्सिटी नज़र आती है आपके अंदर। मैंने मुइज़ से ब्रेक में पूछा, मैंने कहा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? इतनी अच्छे इनके वोकल्स हैं, चाहे उर्दू के गए तो तलफ़ुज़, तो ये जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाना गाना है, ये शौक़ था, बाशौक़ था, या ये खुद ही सीखा इस चीज़ को? ये मैं टू बी ऑनेस्ट बात है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के हर कल्चर को रिप्रेजेंट करूं। मतलब हर एक ऑडियंस के लिए एक स्पेशल उनकी आवाज़, उनकी लैंग्वेज में गाना गाऊं। वो कोई भी ज़बान हो, मेरा दिल है कि मैं हर बलोची होगी, पश्तो होगी, इनके लिए ऑफिशियल एक सॉन्ग करूं। मतलब अपनी तरफ से अपना लिखा हुआ, अपना कंपोज हुआ। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हम सबको, एक ऐसा मुल्क है जिसमें हम सारे इतने यूनाइटेड है, और 4 हमारे सूबे हैं जिसमें अलग अलग जुबानें पाई जाती है, अलग अलग कल्चर पाए जाते हैं, लेकिन आप सबको समझ करके उनके साथ चलते हैं। दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग यार। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ईद कैसी गुजरती है? ईद पे क्या करते हो? और नमाज पढ़ने के बाद, आने के बाद मुइज़ जो है वो फ़ौरन से गाने लोगों के लिए सुनाने लग जाता है, या शीख खुरमा, दही बल्ले, इनके भी मज़े लेते हो? टाइम मिलता है? जी, पहली बात तो ये कि जब चांद रात होती है ऑब्वियसली नींद तो आती नहीं, पूरी रात हम जागते हैं। लेकिन नमाज से पहले हमारी एक शुरू से आदत रही है, मेरा भाई है और हम दोनों सुबह सवेरे कब्रिस्तान जाते हैं और अपने जो जितने भी अजीज़ हैं उन सब की कब्र फातिहा करके आते हैं। फिर उसके बाद नमाज, फिर उसके बाद हम जो है पहले तो खुश होते हैं कि चलो आप पानी तो पिए ना, फिर जी भर के पानी पीते हैं, फिर जो बना होता है सब कुछ थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं। जिस तरह आपने बताया कि आप हर आर्टिस्ट से कुछ ना कुछ निकालते हैं, हर कुछ आप खानों में भी चूजी हैं, या बस जो मिल गया सो बिस्मिल्लाह, या थोड़ा थोड़ा हर खाना डाल लेते हैं? मेरी मदर कहती हैं कि कुछ भी हो ना, खाने को ना नहीं करनी चाहिए, कुछ भी चीज़ हो। तो मैं हर चीज़ को हाँ करता हूँ, लेकिन अगर पसंद, हाँ ऑब्वियसली पसंद तो एक चीज़ होती है, तो पसंद भी एक फ़ास्ट फूड की तरफ से आजकल थोड़ा ज़्यादा रुझान है, फास्ट फूड थोड़ा खाना शुरू किया तो। लेकिन हाँ, हर चीज़ को हाँ, जो खाना है उसको हाँ।
क्या जो बात खाना है उसको आया नबील, मतलब अगर आप कोई दावत देने का प्लान बना रहे हैं मुझे और मुइज़ को, तो मैं भी इसी तरह मुइज़ के मामले में कि मैं भी कुछ भी खा लेते तो आप दे सकते हैं। बस कोई बिल्कुल मसले ठीक हो वाली गया। बात अच्छा, जितने खूबसूरत आपने बातें की हैं, जितने खूबसूरत आप हमें खानों के बारे में बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं सर, मैं तो चाह रहा हूँ इस मौसीकी के एक और सिलसिले हो को हम रोके ना, बिल्कुल। खूबसूरत सा कोई प्यारा सा मेलोडी कोई रोमांटिक, मेरी अगर ख्वाहिश आप पूरी कर सकें, कोई एक रोमांटिक गाना हो। रोमांटिक तो आपके लिए रोमांटिक कर देते हैं, चलें, डन है। ऑल इन ऑल है। जी, लाइट्स वगैरह चेंज की जाए। आतिफ असलम साहब का एक सॉन्ग होना था प्यार, रोमांटिक हाँ, के बाद क्या है, बात और है आतिफ असलम साहब का जिक्र ना डन हो गया, हम आपके साथ गाएंगे अगर आप इजाज़त दें। बिल्कुल, आप साथ गाएं तो Okay, मुझे ज़्यादा ऑडियंस जब आपके साथ गाती है तो आपके लिए और बूस्ट होता है। डन सर। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार, तेरे दिल के शहर में घर मेरा हो गया, हो गया, सपना देखा जो तूने वो मेरा हो गया, हो गया, डूबे तो यूं जैसे हो पार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर चेहरे हजार, होना था प्यार। क्या बात है भाई, प्यार तो हो गया हमें भाई, मुइज़ के आपकी साथ, इस आवाज़ से अब हमें तो तो प्यार कुछ हो हो गया। नहीं सकता। अच्छा, मैं एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ नबील मुइज़ को, वो ये है कि आतिफ ऑब्वियसली जिनके फ़ैन उनको आदी बोलते हैं, आतिफ असलम के हम सब बड़े फ़ैन्स हैं और ये उनका बड़ा ही मशहूर और मकबूल गाना है, मगर मैं ख़ुद आतिफ का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैंने आतिफ को अक्सर स्टेज पे और पर्सनल लाइफ में होस्ट भी किया है, मैंने इंटरव्यू भी लिया है, मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर उनके फ़ैन नाराज़ हों कि आपकी आवाज़ में आज जब मैंने गाना सुना है, मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ, ये मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा, बहुत मुझे खूबसूरत इस गाने में, इस गाने के एक अलग ही रंग नजर आया, जब स्पेशली इन्होंने ब्रेक में थोड़ा सा गाया था ये, तो तभी मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने इनसे तभी रिक्वेस्ट की थी एक्चुअली। तो मुइज़ बहुत खूबसूरत, आपकी पर्सनैलिटी में माशाल्लाह इतनी पॉजिटिविटी है और आई एम श्योर कि ये इसमें बहुत बड़ा जो क्रेडिट है वो उनकी पेरेंट्स को जाता है, इनकी ग्रूमिंग को जाता है माशाल्लाह। जिस तरह से आपने बातें बताई कि जो सबसे अच्छी बात मुझे इनके लिए कि हालात और उस्ताद वाली जो आपने की थी, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा मुइज़, मैं थोड़े सवालात और करना चाहता हूँ ताकि हम आपसे जितना आज थोड़ा सा आपसे भी हम जितना चुरा लें, जितना चुरा सकें हम चुराएंगे। अच्छा मुइज़, ये बताओ कि एम्बिशन जो है, जो मैंने आपसे पहले पूछा था कि मुइज़ क्या सोच रहा है, अभी तक लोग कहते हैं ना कि यार सिंगिंग जो है आजकल एक फैसेट नहीं रहा, आपके अंदर मैं अदाकारी के भी फैसेट्स देख रहा हूँ, ठीक है, तो कोई इस तरफ भी इंटरेस्ट है, कोई सोच रहे हैं कि यार साथ साथ में ज़रा एज एन एक्टर भी वो पुराना हीरो वाला चार्म मुझे नजर आता है। आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि मैं एक्टिंग का शौक तो हर बंदे को ही होता है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं इस एक्टिंग में आता हूँ, ऑब्वियसली शौक दिल से है, तो ऑब्वियसली जब भी मौका मिला तो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँगा, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि सिंगिंग को जो भी आर्ट होना उसको पहले सीखा जाए। मैं एक्टिंग को भी ज़रा प्रॉपर स्टडी करूँगा, क्योंकि एक्टिंग रिएक्टिंग है, जब रिएक्शन जब आपका सही होगा तो फिर आपकी एक्टिंग होती है। तो एक्टिंग को भी मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ, स्टडी करना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह एक्टिंग में जहाँ जहाँ नाम बना सका मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा। अच्छा, और एक सवाल मेरा भी आपसे कि आपकी माशाल्लाह से बड़ी एक मासूम सी और एक पोलाइट सी पर्सनैलिटी है, ठीक है, तो इस पर्सनैलिटी के साथ आपको कितनी मुश्किलात फेस करनी पड़ी हैं और किस किस तरीके से आप, जब आज माशाल्लाह आपका एक नाम है, लोग आपको सुनते हैं, जानते हैं, तो आप कितने हर्डल्स क्रॉस कर आए अभी? पॉइंट ये कि अगर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि स्ट्रगल नहीं है ना लाइफ में, तो लाइफ ही नहीं है। बिल्कुल, स्ट्रगल है तो लाइफ है। अब स्ट्रगल जितने ज़्यादा मुश्किलात आई हैं ना, मैं उतना ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि मुझे वो चीज़ें जो है फेस करनी पड़ी। फेस करनी पड़ी हैं। अब ऑब्वियसली हम जब भी कंपटीशन में जाते हैं तो हमेशा कभी कभी जीतते हैं तो कभी हारते हैं। मुझे जीत ने इतना नहीं सिखाया जितना हार ने सिखाया है। हार ने मुझे सिखाया कि जीत बड़ा क्या टीचर है। जीत के मैं हार की महसूस नहीं कर सकता, हार के मैंने जीत को महसूस किया। तो हार की स्ट्रगल जो है मेरे लिए बहुत मैटर करती है और ऑब्वियसली मसले जो हैं ये सबको फेस आते हैं।
ये नहीं कि किसी को नहीं, सबको आते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, हर बंदे की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। Exactly. लेकिन बहरहाल ये है कि इन प्रॉब्लम को फेस करना ही। अच्छा, और मोइज़ अब्बास आज जिस स्टेज पे है, जी, जी। मोइज़ हमारी पाकिस्तान की आवाम को, जिस तरह आप बता रहे हैं कि आपने काफ़ी कुछ फेस करके भी आ गए हैं और आप हार्ड वर्क में बहुत बिलीव रखते हैं, आप एक ऐसा कोई मैसेज हमारी आवाम को देना चाहें? मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगा, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, आप टैलेंट को बीट कर सकते हैं। जो बंदा टैलेंट लेके पैदा हुआ है ना, आप उसे बीट कर सकते हो अपनी हार्ड वर्किंग से। मगर आप तो ये है टैलेंटेड भी माशाल्लाह, Hard हार्ड working वर्किंग भी है, तो कोई भाई इनके साथ रेस में नहीं भाग सकता इंशाल्लाह ना, मैं चाहता हूँ कि भागे। अच्छा, मुझे से एक बड़ी बात की, मुझे एक बड़े किसी शख्सियत का याद आ गया, इन्होंने हार और जीत और हार का, हाँ, मुझे तो भी। वैसे भी किसी ने कहा है, किसी महान शख्सियत ने कहा है कि हार के जीतने वालों को बाजीगर बाजीगर कहते कहते हैं। तो वही वाली बात है, मुझे लगता है वो वाले तार भी हमारे जुड़े हुए हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। मगर अच्छा, मुझे ये बताओ कि फैमिली से तुमने कहा कि हमेशा से सपोर्ट रही, फैमिली में मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन है, और सारे ही खूबसूरत गाते हैं, अदाकार हैं, या फिर अकेले ही होते हैं? मेरी बहुत छोटी सी फैमिली है। अच्छा, एक अदद माँ है, एक अदद माँ, एक अदद बाप है और एक अदद भाई है, बस हम 4 ही हैं। मतलब छोटी सी स्वीट फैमिली है। और ये है कि मेरे वालिद साहब की आवाज़ बहुत अच्छी है, मेरी वालदा की हमेशा से। अच्छा, मतलब कि जीन्स में है ये? जी जी। जब मैं मेरी पैदाइश होने वाली थी, मेरी वालदा ने अल्लाह से स्पेशल दुआ की थी कि मेरे बच्चे की आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, ना करे, कलाम पढ़े और जितने भी इसकी शौक हैं पूरे करें। अरे फिर इसलिए मतलब एक सेकंड, अब बात सारी ख़त्म होती है, बात आपने की है कलाम की, कलाम तो अब तो सर मैं कह रहा हूँ कि हो जाए। मगर मैं चाहता हूँ कि वो हम एंड पे करवाएं। बिल्कुल। इससे पहले एक मैं और गाना सुनना चाहता हूँ नबील, मैं थोड़ा लालची हो रहा सर सुनना, मैं तो चाहता हूँ सर आज ये हमारे शो से जाए ही ना। हूँ। हमने बस इनको यहाँ पे काबिज कर लिया, मुझे लगता है हमारी ऑडियंस भी चाहती होंगी। तो मुझे बताओ कि अगला कौन सा गाना होगा? मुझे कलाम, इसके बाद एंड में कलाम। इसके बाद फिर एक कलाम सुनूंगा मैं, ये मेरी मैं स्पेशल रिक्वेस्ट आपको है। रोमांटिक सॉन्ग और सुना दूँ, ये थोड़ा सा फोक हो जाए, क्योंकि हमारा म्यूजिक तो फोक ही है ना। डन डन। सर थोड़ा फोक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप जो सुना दे कमाल है सर। थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, होए नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, किदे विच कम कमा जा, तू चीची लेके आ जा, निवंगा नू छड़का जा, दिलां नू नी तड़का जा, भावे अंग्रेजी ते भावे ते पंजाबी टच, नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, होए नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच। चांदी वर्गे दंद चमकड़े मर जावा गुड़ खा के, ओ सारुक जांदे मुंडिया दे तू नचदी वख वखा के, ओ लगदी है जापान दी पर है पिछा मुल्तान दी, दे दे मकरानी बलोची ते पंजाबी टच, नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, होए नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच, किदे विच काम कमा जा, तू चीची लेके आ जा, निवंगा नू छड़का जा, दिलां नू नी तड़का जा, भावे अंग्रेजी ते पावे दे पंजाबी टच, नच पंजाबण नच, पंजाबण नच, पंजाबण नच। होए होए होए, क्या बात है जी, छा गिरो, मैं मर जाऊंगा गुड़ खा के। क्या बात है यार, यार तुम तो मतलब बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल है ना। कसम से यार, पहले आपने बलोची सुनाया, फिर आपने रोमांटिक सुनाया और हर जोन में लेके चले गए यार। नचा दिया आज तो नचा हमने दिया फाइनली। हमको। मैं ये सोच रहा था हमारे प्रोड्यूसर भी परेशान होंगे कि आज इनको क्या हो गया, वैसे तो ये उठते नहीं है कुर्सी से, आज तो मोइज़ ने हमें कुर्सी से उठा दिया। यार माशाल्लाह बहुत खूब, बहुत खूब, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मुख्तसर वक्त था तो हम बातचीत ज़्यादा नहीं कर सके, मगर चाह रहे हैं कि आपसे इंशाल्लाह एक बहुत जल्द एक और शो भी करें। और मैं चाहूँगा मोइज़ के मोइज़ अपनी कोई एल्बम या अपना कोई गाना कब रिलीज़ कर रहा है ये बताएं। मैंने स्टार्ट से सोच रखी थी कि मेरे इंस्टाग्राम पे जब 100K फॉलोअर्स हो जाएंगे तो फिर मैं करूँगा। अभी मेरे 71 के हैं, यार जल्दी 29 के रह गए हैं, बस 29 के पूरे करा दो। मैं अपील करना चाहता हूँ सारे पाकिस्तान से और दुनिया भर में जितना हमारा डायस्पोरा है, जितने उर्दू और इस ज़ुबान को समझने वाले, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट के बरसिगर के जितने भी लोग हैं, आई एम श्योर के अक्रॉस द बॉर्डर भी आपको बहुत से लोग फॉलो करते होंगे, प्यार देते होंगे, तो उन सबसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप जल्दी से 100K करें यार, हम महरूम हैं इनकी ओरिजिनल गाने से, तो जल्दी से उसको पूरा करें इंशाल्लाह ताला। इंस्टाग्राम आईडी बता दें मैं। मोइज़ अब्बास MA, हर जगह ये मोइज़ अब्बास MA, नाम याद रखिएगा। नाम याद तो रखना। सुना ही होगा, नाम तो हैं? सुना ही नाम होगा। सुना होगा। अच्छा मोइज़, अब हम चाहते हैं कि वक्त की हमारे कम है, गुंजाइश कम है, तो चाह रहे हैं कि एक और गाना हो जाए, मगर ये गाना नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कलाम। मेरी रिक्वेस्ट पे था एक कलाम होना जी चाहिए। जी, कलाम से पहले मैं आप दोनों के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैंने बहुत से शोज़ किए और आप जितने दो इतने एनर्जेटिक होस्ट मैंने नहीं देखे। आप बहुत ज़बरदस्त होस्टिंग Thank you किया so much. और मुझे जवाब देने का मज़ा आया। अरे बहुत शुक्रिया। ये आप लोगों के लिए स्पेशल डेडिकेट है।
अली हक की मशीयत है, अली हक का इरादा है, अली तो कुल्ले इमा है, अली मौलूद काबा है। अली के हम फजाइल को बयां कर ही नहीं सकते, कोई जितना बयां कर ले अली उससे भी ज्यादा है। सुबह से शाम तक हर पहर हर घड़ी लब पे अपने रहे नारा ये हैदरी, यानी खैबर शिकन यानी मुश्किल कुशा, बाद यज़दा का है दूसरा आसरा। मैं मुसीबत में अब क्यों परेशान रहूं, गम के मारों का है तू सहारा। अली अली मौला अली हर सू सदाए हाशमी, या अली 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 जानम फिदाए हैदरी, या अली अली अली। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू सो मच मोइज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको ईद मुबारक हमारी तरफ से एक बार फिर। और जी ये आप देखें कि हम इतने खो गए थे अपने इस सारे सिलसिले में, अपनी बातचीत में, मोइज़ के ऑरा में, कि हम लोग भूल गए कि यार ईद भी है और हमने एक दूसरे को ईद मुबारक भी करना है। खैर मोइज़ आपका बहुत शुक्रिया। एंड नबील क्या है कि आज हमें इतना मज़ा आ रहा है ख़वातीन और हज़रात के, ये जो म्यूज़िक हमारा करवा है इसमें हर तरह की आवाज़ को हम सुन रहे हैं और हमें ये पता चल रहा है कि पाकिस्तान में म्यूजिकल कितनी डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। अक्सर मैं पाकिस्तान के बारे में बोलता हूँ कि देयर इज सो मच ऑफ यूनिटी इन सच डाइवर्सिटी। इतने अलग अलग किस्म के कल्चर्स हैं, ज़ुबानें हैं, क्राफ्ट है और उसके दरमियान में इतना टैलेंट है इस मुल्क में। मैं कहता हूँ कि रिसोर्स टैलेंट की कमी नहीं है और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा लीडर बनेगा बहुत जल्द। वेल इसी तरह हमारे जो सिंगर्स हैं उन्होंने हमेशा से हमारा नाम जो रोशन किया और आज उसका हम एक बहुत छोटा सा नमूना आप सबके सामने पेश करें। ईद का दिन है, मीठी ईद है, शीर खुरमा साथ में खाएं, गर्म करके ठंडा करके, आपकी मर्जी, आपका शीर खुरमा है, आप खाएं जैसे मर्जी खाना चाहते हैं। मगर हम आपको कहना चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम भी थोड़ा बहुत दही बल्ले, तो शीर खुरमा, हाँ जी, तो चना चाट, तो समोसे कुछ खीर, कुछ चीज़ें खाएं, कुछ सेवइयां वगैरह हम भी खाएं यार, खा लें, ब्रेक ले लें। है नबील? तो हम जरा फ़ौरन से जाते हैं, हल्का फुल्का पेट पूजा कर आते हैं। आप भी फ़ौरन से वापस आए, हम यही हैं, आपका म्यूज़िक कहीं नहीं जा रहा, कि नहीं? एब्सोल्युटली, हम इंतज़ार करें और आप सब भी इंतज़ार करें क्योंकि अगली जो शख्सियत आने वाली है वो भी इतनी ही टैलेंटेड है क्योंकि पाकिस्तान में सारा टैलेंट जो भरपूर है। तो टेक अ ब्रेक एंड कम बैक वेरी वेरी फास्ट विद मी एंड नबील ओनली ऑन दिस ब्यूटीफुल शो। ओके जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू ईद मौसीकी। और आज का जो सिलसिला है कारवां है म्यूजिक का, ये जारी और सारी है और क्या खूब, क्या बात है जी। पाकिस्तान में टैलेंट की बिल्कुल कमी नहीं है बल्कि भरमार है। हर तरह की आवाज़, हर तरह के सिंगर से हमने आपको मुलाकात कराई, मगर अब जिनसे हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं इनके पास एक्सपीरियंस भी है, एक्सपोजर भी है, नाम भी है और इनकी आवाज़ में वलवला भी है। अगर इनकी मैं इंट्रोडक्शन अगर मैं देना चाहूँ तो पूरा सेगमेंट ही मेरा लग जाएगा, मगर अगर छोटा मोटा इंट्रोडक्शन ही दे सकूँ, मगर शख्सियत बहुत बड़ी है, छोटा मोटा इंट्रोडक्शन बनता नहीं। मगर मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे ड्रामों के OSTs, खुद एक बहुत खूबसूरत सिंगर, साथ में जनान जो एक बड़ी फेमस फिल्म थी, उसका जो मेन थीम सॉन्ग था वो भी इन्होंने खुद ही उसकी कंपोजिशंस की, उसको गाया। और साथ में एक म्यूज़िक कंपोज़र हैं, इनका अपना एक स्टूडियो है जहाँ पर ये अपने खूबसूरत गाने तो कंपोज करते हैं मगर साथ साथ में लोगों को भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि एक अच्छा म्यूज़िक बने, पायदार म्यूज़िक बने, तो आप इनसे रब्ता ज़रूर कर सकते हैं। मैं जिनका बात कर रहा हूँ मैं उनको काफ़ी अच्छे से जानता हूँ और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि इनकी शख्सियत में कोई ना कोई नई चीज़ ऐड हुई है। मेरे साथ बैठे मेरे बड़े अच्छे दोस्त और मैं इनसे बहुत कुछ सीखता भी हूँ। अवैस नियाज़ी साहब, कैसे हैं सर आप? बिल्कुल ठीक ठाक, इतना कुछ आपने तारीफ़ें कर दी मुस्तफ़ा। आप खुद बहुत टैलेंटेड और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं
आपका प्यार है जो कुछ भी आपने बोला है। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं आपने बड़े दिल से सिंगर बोलने लगे थे, अब मैं चाहता हूँ मेरी बड़ी दुआ है कि मुझे कोई सिंगर बोले। आज आपने मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। वो ईदी मिल गई आपको आज। करते करते रह गए। आप खामोश हो गए। लेकिन नहीं, आप जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं और जितने अच्छे आप एक्टिंग भी करते हैं, हाँ सर जी। तो सिंगिंग भी आपके लिए इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। जिस दिन आप फोकस करेंगे आप कर लेंगे। मुझे भाई खूबसूरत बात की सर आपने। वैसा पहले तो मैं आपको एज ए सिंगर जानता हूँ, पूरा पाकिस्तान के साथ आपका तारुफ है एज ए सिंगर, एज ए म्यूज़िक कंपोज़र भी है। मगर मैं चाहता हूँ कि आज अवैस न्याजी का वो पहलू जो आपने शायद छुपा के रखा है, या शायद उसको हमने ज़्यादा डिग इन नहीं किया, कि जो ज़रा फैमिली एंगल है, क्योंकि ईद का दिन है, ईद का शो है, मीठी ईद का मौका है, रमज़ान करीम अभी गुजरा है, हमने रोज़े रखे हैं। तो कैसा सफ़र रहा ये रमज़ान के थ्रू? इस दफ़ा रमज़ान रोज़े कैसे गुजरे, और ईद में आपके घर का माहौल क्या होता है, ये ज़रा बताएं हमें। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान तो आपको पता है रहमतों और बरकतों का महीना है जी। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक स्मूथ। और वैसे हमारी वैसे ही एक आदत है स्टूडियोज़ में रात को जागना, लेट सोना और सुबह थोड़ा सा रूटीन ऐसी कुछ रहती है, शुरू से ऐसी होती है। तो मेरे लिए ज़्यादा वो तब्दीली इसलिए नहीं होती कि मैं सहरी तक उसके बाद तक मैं वैसे ही जाग रहा होता हूँ। सही है। और फिर मुझे एक चीज़ की और बड़ी हैरत होती है कि जो हमारे ऑफिस एम्प्लॉयर्स हैं, जो जितना भी काम करते हैं एम्प्लॉयज़ ऑफिस के, जितने ऑफिस में जाते हैं, उनके लिए बड़ा हेक्टिक होता है जी। इतने से थोड़े से टाइम में सोना जागना, हर बंदे की रूटीन जो है वो नींद की डिस्टर्ब होती है। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रमज़ान का जो प्यार और उसका जो एक चाहत है, उस चाहत का इजहार है, तो हर कोई उसके इश्क में जाग भी रहा होता है, उसको नींदों का भी नहीं पता होता। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाद में ये ईद का तोहफा मिलता है, तो सारी थकावटें दूर हो यही पे जाती एक हैं। छोटा सा सवाल मेरा भी आता है। जैसा मुस्तफ़ा ने आपके बारे में बताया कि आप इतना कुछ करते हैं, प्लस मैं भी आपको बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, आपको अडोर करता हूँ। आज पहली बार मेरी मुलाकात हुई, मैं इसीलिए तो, अगर आपने नोट किया मुस्तफ़ा, मैं काफ़ी देर से चुप बैठा हूँ, मेरे से बोला ही नहीं जा रहा था, आई वाज स्पीचलेस। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जिससे आप इतना काम करते हैं, इतना फेम, इतना नाम है, तो मोस्टली ऐसे मैंने आर्टिस्टों की लाइफ में देखा है, जैसा कोई त्यौहार आता है, ईद हो गई, शब रात हो गई, कुछ भी हो गया, बरसों समटाइम्स आप घर में टाइम नहीं दे पाते। आपके कभी मोस्ट ऑफ द concerts- टाइम घर हाँ, पे टाइम तो अभी किस तरीके से मैनेज करते हैं सब? असल में ये बिल्कुल सही है। मेरी बहुत सारी चीज़ें और रूटीन्स ऐसी होती हैं कि अभी 19 को मेरी वेडिंग एनिवर्सरी गुजरी। अच्छा। अच्छा माशाल्लाह। तो मेरी खैर से 2 बेटियां, बड़ी एक सजल है, एक सुखन है। माशाल्लाह। तो वो दोनों इसी इंतज़ार में कि किसी दिन सेलिब्रेट करनी है, लेकिन क्योंकि मैं आता टाइम से नहीं हूँ, मैं लेट होता हूँ, और डे बाय डे कोई कभी इवेंट्स होते हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में भी कुछ कवाली के इवेंट्स या कुछ सूफियाना म्यूज़िक के चल रहे होते हैं परफॉर्मेंसेस, फिर सम टाइम कुछ हमारे अपने वीडियो शूट चल रहे होते हैं। तो वो गुज़रते 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 वो 19 से देखें आज खैर से ईद आ गई और वो वेडिंग एनिवर्सरी नहीं मना सके। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स और होते हैं। बिल्कुल। तो अक्सर भाभी को मनाने के लिए आप क्या करते हैं? कोई प्यार सा गीत गुनगुनाते हैं या क्या करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ना नबील उसमें बहुत मैं समझता हूँ कि लाइफ पार्टनर अगर आपको बहुत अच्छा मिले और आपको समझने वाला मिले, तो मैं इस हवाले से बड़ा मैं ख़ुद को ब्लेस फील करता हूँ माशाल्लाह। कि जो वाइफ मेरी वो इतना अंडरस्टैंड करती है मुझे कि उसके ये वाले प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं है अच्छा। कि भाई टाइम और ये और वो सारा। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसी म्यूज़िक कंपोजिशन पे काम कर रहा होता हूँ या कुछ कर रहा होता हूँ, मेरा एक स्टूडियो सेट है, मेरे घर पे भी है। अच्छा। मैंने एक स्टूडियो ऑफिस बनाया हुआ है, वो सारा मुस्तफ़ा ने विज़िट किया बल्कि वो भी। तो लेकिन मोस्टली मैं टाइम जो काम करने का होता है वो रात का होता है, वो मैं अपने घर वाले स्टूडियो में बैठता हूँ। तो सम टाइम मिसेस मेरी वो कभी सुन के कोई अच्छी चीज़ या उसको ट्रैक करे तो वो मुझे दाद दे रही होती है उस पर कि ये बहुत अच्छा बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई ऐसी कूड़ बीवी अगर लाइफ में आई होती है फिर तो वो कि तुम क्या हर वक्त क्या करते रहते हो, बंद करो इसे, उधर आओ आगे बैठो। तो अगर मैं वो वाला होता हाँ तो कम से कम मैं वैसे नहीं हसीना होता, मैं को और काम कर रहा हूँ। तभी लोग कहते हैं ना कि एक कामयाब शख्स के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसका वो जीवन साथी अच्छा हो तो फिर स्पेशली तुम मुझे बारे ऐसा नहीं आ लगता रहे है हैं। कि इस फील्ड के लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सच ने अवैस भाई ने बिल्कुल सही कहा कि इस फील्ड की टाइमिंग्स बड़े मुख्तलिफ हैं। बिल्कुल। और कोई एक मखसूस टाइम नहीं है, कभी भी कोई भी टाइम हो सकता है, आपकी रिक्वायरमेंट कहीं भी हो सकती है। महफिल मौसीकी तो एक ऐसा सिलसिला है कि जब शुरू हो जाए तो उसका कोई ख़त्म नहीं है। अच्छा अवैस भाई ये बताएं, मैं फिर से जानना चाहता हूँ कि ईद के दिन अवैस भाई के घर का माहौल क्या होता है, क्या रूटीन रहती है, क्या करते हैं? फैमिली बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा लोग आते हैं, किस तरह मनाते हैं? हमारे असल में ना खैर से 4 भाई हैं। अच्छा। और हमारे सारे इवेंट्स से हम वो चारों भाई होते हैं मिलकर। अच्छा।
सारे फैमिली चारों की हाँ, मिलके? चारों अच्छा, की फैमिली, और वो बच्चों का किसी का बर्थडे है या कुछ और है या कुछ भी है, अच्छा, सारे वो मिलके सैर अफ्तार है, तो वो हमने फिर या तो वो हमजा भाई है बड़े भाई, उनके घर इकट्ठे हो जाना है, या तो फिर सब मेरी तरफ इकट्ठे हो गए हैं। अच्छा, अच्छा, कुछ इवेंट नहीं भी है तो हम जब सारे इकट्ठे होते हैं तो हम कहीं बारबेक्यू के लिए निकल जाते हैं, कहीं ये मागला हिल्स की तरफ निकल गए या कहीं भी चले जाएं, तो हम अपनी रौनक लगा के हम चारों भाइयों की फैमिली, हमारा एक इवेंट बड़ा माशाल्लाह। वही एक बड़ा मजेदार एक खूबसूरत। इवेंट फिर समटाइम को हमारे गेस्ट आए होते हैं तो उनको कभी घुमाना फिराना पड़ जाए, मैं मोस्टली नहीं होता उन चीज़ों में, मैं बाद में जाके ज्वाइन करता हूँ उन पे, जब सब कुछ बन जाता है, खाने बन जाते हैं, वेन्यू पे तिक्के बन गए हैं, और मैं उस वक्त जाके ज्वाइन कर लेता हूँ। चलिए, ये भी बड़ा अच्छा है कि उसी मौके पे आप पहुंचते हैं वक्त और सही मौके पे। सही मौके में। अच्छा, वैसे खबरी भी आपका कि बता देता है कि वैसे भी आज तिक्के शिके तैयार हैं। अच्छा, वैसे मुस्तफ़ा अभी बिल्कुल एक सही मौके की बात हो रही है, तो मैं सोचा हमारे पास भी एक ऐसा मौका है, आपने तो उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, मुझे पहला मौका मिला और इस मौके को मैं ज़ाया नहीं करना चाहता। बातें तो हमारी चलती रहेंगी, गपशप चलती रहेगी। सर, मैं चाह रहा हूँ कि हम अपने इस ईद मौसीकी के इस शो को थोड़ी सी मौसीकी और सुना दें। बिल्कुल, मैं आपको सुनाता हूँ। एक ट्रिब्यूट मैंने रिकॉर्ड किया अच्छा, शहनशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन खान साहब का। वाह, क्या बात है, बहुत और खूब, मैं माशाल्लाह। कभी भी उन जैसा नहीं गा सकता, लेकिन मैंने कोशिश की, उनका एक गाना बड़ा मुझे पसंद था, तो उसको मैंने रीडू किया और उसको मैंने लॉन्च भी किया, तो वो मैं आपको सबसे पहले सुनाता हूँ। जरूर सर, वन ऑफ माई फेवरेट। जिस दिन से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो, तुम मेरे हो, सावन है बरसात होती नहीं, खुल के कोई बात होती नहीं, कैसे बताएंगे तुमको सनम, तुम मेरे हो। शायर जो होता तो तेरे लिए कहता गजल में कोई प्यार की, होता मुसव्विर तो अपने लिए मूरत बनाता रुखे यार की, तस्वीर तेरी बनाता मैं, सारे जहां को दिखाता मैं, पर क्या करूँगा मुसव्विर नहीं, है बदनसीबी के शायर नहीं, कैसे बताएंगे तुमको सनम, तुम मेरे हो। रातों को करवट बदलते हैं हम, शम्मा की मानिंद जलते हैं हम, तुम ही बताओ कि हम क्या करें, चारों तरफ देखते हैं तुम्हें, इसमें खता क्या हमारी है, हर शय में सूरत तुम्हारी है, कलियों में तुम हो, बहारों में तुम, फूलों में तुम हो, नजारों में तुम, कैसे बताएंगे तुमको सनम,
से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम, तुम मेरे हो। सच में बड़ा मज़ा आया। वैसे अजीज साहब, मैं बोल रहा था आप सबको कि जब ये परफॉर्म करेंगे तो ये अकेले परफॉर्म नहीं करेंगे, हम भी इनके साथ ही परफॉर्म और करेंगे। मुझसे वो की कहते वजह से मेरा अपना दिल लग गया वहाँ, और मैं बड़ा खुद से भी इंजॉय करने लग गया। सर एक जबकि बात होती है, मैं समा बांध देना, आपने भी समा बांध दी है। बस अल्लाह का करम है, आपको अच्छा लगा। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रहा था जी कि कुछ अच्छा हो जाए, आपको अच्छा लगे, आवाम को अच्छा लगे। जी, मैं ये बहुत मकबूल गाना है हमारी इंडस्ट्री का, और क्या खूबसूरत तरीके से आपने अपनी आवाज़ में इसको पेश किया है। और अक्सर कहते हैं ना कि जब एक गाने की मेमोरी होती है, बड़ी अच्छी मेमोरी होती है, उसको साथ फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल तो ये जब आप और इसको बना रहे थे, कोई ऐसा प्रेशर था, क्या सोचा था? मतलब मुझे लगता है कि आपके पसंदीदा गानों में से एक हो गए। ये बड़ी शुरू से बड़ा ही एक दिल के करीब है ये गाना, और इसको म्यूज़िक जो इसका अरेंज किया वकास ने म्यूज़िक में भी बड़ा ही सुकून और बड़ा खूबसूरत तरीके से। तो मेरे ख्याल सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है तो फिर आगे गाना अच्छा बनता है। ऐसे बिल्कुल, तो एक ये रोमांटिक जब- सॉन्ग के जितने आंसर होते हैं वो सब इसमें पाए गए। एक पोलाइट म्यूजिक, एक खूबसूरत आवाज़, एक कॉम्पोजिशन। थैंक यू सो वेरी मच। एग्जैक्टली। सर मुझे ये बताएं कि जब आप किसी गाने के साथ या किसी अपने प्रोजेक्ट के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें अक्सर आर्टिस्ट जो है दो तरह से इन्वॉल्व होता है। एक उसकी कभी कभी होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ की एक्सपीरियंसेस उसके अंदर शेयर करता है या उसके कनेक्टिविटी इस लेवल पे होती है, और कभी कभी ये होता है कि आप ऑडियंस को एक ऐसी चीज़ देना चाह रहे होते हैं, एक ऐसा फ्लेवर देना चाह रहे होते हैं अपनी आर्ट को मज़ीद प्रोफाउंड करने के लिए। तो आप जब किसी प्रोजेक्ट से इन्वॉल्व होते हैं तो इसके साथ स्पेशली मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि बड़े दिल से आप परफॉर्म कर रहे थे, तो पर्सनल कनेक्टिविटी कितनी है? कोई तसव्वुर में था, कोई ध्यान में था, कोई दिल में था, कोई समाया हुआ था, कोई छाया हुआ था? असल में आर्टिस्ट क्योंकि सुनने में आया वैसे, और मैं इत्तेफाक भी करता हूँ कि आर्टिस्ट जो है वो आर्टिस्ट उस वक्त तक नहीं होता जब तक वो रोमांटिक नहीं होता, जब तक वो सॉफ्ट नहीं होता। क्या कोई कह दिया आपने। कूड़ और वो जिसका टेम्परामेंट वो आर्टिस्ट वाला नहीं है, या जिसके अंदर अपने अंदर ही प्यार नहीं है, या उसको खूबसूरती से प्यार नहीं है, या उसके अंदर वो चीज़ें नहीं है, तो वो मेरे ख्याल आर्टिस्ट ही नहीं होता। बहुत तो आर्टिस्ट जो होता है वो मतलब 24 आवर्स जो है वो एक रोमांस में और उस मूड में और एक मखसूस फील में होता है, क्या वो बात। इसीलिए आर्टिस्ट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो 24 घंटे कारोबार और वो गाड़ियों के मॉडल और ये फलां के क्या ये चक्कर, तो वो फिर आर्टिस्ट नहीं होता मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आर्टिस्ट का मतलब है कि वो अपने फील्ड में अपने उस चक्कर में, जब तक ये मेरा अपना ज़ाती राय है। बिल्कुल जी। तो इस गाने में भी जाहिर है खान साहब का इश्क था, मेहदी हसन खान साहब को सामने रखते हुए उनका जिस तरह से उन्होंने कहा है वैसा तो हम कभी भी नहीं कह सकते, मैं बार बार इसको मेंशन करता हूँ। तो बस कोशिश की है कि इंसाफ किया जाए। बहुत खूबसूरत कोशिश की है। और सबसे पहले जो अभी आपने बात की कि मौसीकी एक ऐसी चीज़ में डूबना पड़ता है, डूबना पड़ता है। डूब के आप उसमें उभरते हैं। और सर एक बहुत खूबसूरत बात मुझे ये भी लगी कि खान साहब को बहुत से लोग जानते हैं एज गज़ल सिंगर, बिल्कुल, क्योंकि ये एक गाना है, एक गीत है, तो एक ये भी बड़ा एक अच्छा एलिमेंट है कि आपने उनका ये रुख भी ऑडियंस, आजकल की ऑडियंस के सामने बिल्कुल। रखा। खान साहब ने फिल्म्स के ऐसे ऐसे गाने गाए हुए हैं जिनमें वो गज़ल से हटकर प्लेबैक उन्होंने ऐसा ऐसा गाना दिया है इंडस्ट्री में बिल्कुल। कि अगर आप वो गाने सुने तो मेरा ख्याल है कि तबीयत दंग हो जाती है कि क्या कर बिल्कुल, रहे हैं। बहुत खूबसूरत। और हमेशा और जिस तरह से एक्सप्रेशन से मेहदी हसन खान साहब ने अदायगी वो तो। और एक्सप्रेशन जैसा वर्ड्स के साथ उन्होंने दिया है, मेरा ख्याल है कि कम लोग हैं जिन्होंने प्लेबैक में ऐसा काम किया। बिल्कुल आपने ठीक कहा सर। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप ये बात कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि आपकी, मुझे लगता है ऑब्वियसली खान साहब के साथ तो हम सबकी एसोसिएशन एफिलिएशन एज अ म्यूजिशियन सिंगर, एक As a पाकिस्तान listener। के लेजेंड जो है वो तो है। आपकी पर्सनल एसोसिएशन लाइफ में किस सिंगर के साथ रही? वक्तन वक्त किसके साथ आपने ग्रो किया, और सबसे ज़्यादा आपको टच किस सिंगर ने किया? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। और मेरा फॉर्चुनेटली जो मैं कहता हूँ कि एक ब्लेसिंग जो मेरी लाइफ में सबसे बड़ी रही वो ये रही कि मैं दोनों साइड से मैं ब्लेस्ड हूँ अपनी फैमिली में। माशाल्लाह। कि मुझे ब्लड में और मुझे अपने ननिहाल में भी और ददयाल में दोनों तरफ म्यूज़िक मिला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे जो परदादा थे वो बहुत बड़े गायक उस्ताद शाहदीन साहब, माशाल्लाह। मैं उनका जो उनके मैं परपोता बनता हूँ उनका। माशाल्लाह। और
जो मैं नवासा हूँ मैं तुफैल नियाज़ी साहब फैल का, नहीं सकता जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। और मुझे दोनों साइड से क्योंकि वो मिला फैमिली में, और ख़ास तौर पे जो मेरी ट्रेनिंग और जो मेरा वो टाइम गुज़रा वो मेरे ननिहाल में गुज़रा। अच्छा मैं शुरू से थोड़ा सा लड़ाका था, और घर में कोई बच्चे आपस में लड़ जाते हैं बहन भाई, तो मुझे मेरे फैमिली में मेरी नानी ने हमेशा मुझे ले जाना कि नहीं इसको उधर भेज दो। तो मैं फिर जब वहाँ रहता ज़्यादा, तो वहाँ क्योंकि एक इतना बड़ा जंक्शन था कि उधर नुसरत फ़तेह अली खान साहब आके बैठ रहे हैं, वाह वाह वाह, क्या उधर बात है। मेहदी हसन खान साहब, तो एक साइड पर कोने में खान साहब का बिस्तर है, साथ मेरा बिस्तर है, अरे वाह हम उधर ही सो रहे हैं, सारी रात उनको सुन रहे हैं। तो बहुत छोटा होता था, तो मेरे ख्याल 6 साल की एज में मैंने अपने नाना के साथ हमारे ही घर के ड्राइंग रूम में एक प्रोग्राम हो रहा था, उसमें मैंने गाया तुफैल नियाज़ी साहब के। उन्होंने आवाज़ दे के बुलाया और वो एक क्लासिकल राग गवा दिया। तो वो 6 साल से, और वो बचपन से जैसे हर किसी ने बुलाना इधर आओ वो गाना सुनाओ। अच्छा, एक ऐसा वीडियो भी मेरे पास कहीं पड़ा हुआ था कि मेहदी हसन खान साहब हारमोनियम तुफैल नियाज़ी साहब हारमोनियम बजा रहे हैं और एक छोटा सा बच्चा वो मैं गा रहा हूँ, और मेहदी हसन खान साहब 1-1 रुपए के नोट मुझे दे रहे हैं। वाह क्या वाह, तो वाह, हमने ऐसे लेजेंड्स में जब हमारी ट्रेनिंग ग्रूमिंग हुई, तो डेफिनेटली बड़ों को सुना हमेशा आगे फैमिली में, वहाँ क्योंकि रौनक लगी रहती है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ब्लेसिंग समझता हूँ कि तारिक खान साहब आते हैं, अरे क्या बात वो उनका स्टे मेरे पास होता है, मोस्टली वो मेरे पास रुकते हैं, टाइम ज़्यादा गुजरता है उनके साथ। मोहम्मद अली साहब हो गए, हमारा माहौल ही होता है। खुरम लतीफ़ी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, डायरेक्टर हैं PNC के, तो वो म्यूज़िक कंपोज़र भी उतने अच्छे हैं। और हमारी इस तरह की कम्युनिटी और यही लॉबी, यही गैदरिंग, तो वो मैं कहता हूँ कि फिर वो म्यूज़िक ही हो रहा होता है, ऑफिस में भी, उधर घर में भी, स्टूडियो में भी। तो बेसिकली जो सिलसिला था तुफैल नियाज़ी साहब का, वो आपने कंटिन्यू रखा हुआ है, वो जो एक माहौल है। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कोशिश है अपनी तरफ से कि कुछ ड्यूटी कर सकें। और सर आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ड्यूटी निभा रहे हैं। बिल्कुल माशाल्लाह। और अच्छा ये मुझे बताएं कि ये जो सिलसिला है मौसीकी का, ये आगे हम देख रहे हैं चलता हुआ फैमिली में, बच्चों में, किसी के साथ किसी की इंटरेस्ट है इस तरफ? फैमिली में मैं बताऊं कि नियाज़ी फैमिली में माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड, जितने मेरे कज़न्स गा रहे हैं, मेरे जितने छोटा भाई है वो गाता है वकास, अच्छा और मेरे बैंड में गिटार भी बजाता है वो। फिर इधर फैमिली में जहांगीर है, बाबर साहब का बेटा, वो गाता है, अकबर गाता है। फिर कज़न्स हैं, बख्शी ब्रदर्स हैं, अजमल साहब के 2 बच्चे हैं उसमें, शहरी और यावर, वो दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। वो इतना अच्छा म्यूज़िक करें, बल्कि वो म्यूज़िक कंपोज भी कर रहे हैं, खुद से म्यूज़िक अरेंज कर रहे हैं स्टूडियो में, बल्कि ज़्यादातर हम इकट्ठे होते हैं स्टूडियो में, तो कोई ना कुछ क्रिएशन चल रही होती है। तो आगे मेरा ख्याल है कि वो सिलसिला चलता चला जा रहा है। जो अभी मेरी खैर से 2 बेटियां हमारी फैमिली में, आपको पता फीमेल्स नहीं गाई कभी भी, तो बच्चों की हद तक ठीक था। मेरी 2 बेटियां खैर से, एक 8 साल की है, 8.5 साल की है, कि 9 साल की है, दूसरी 7 साल की है। वो दोनों इतने सुर में गाती हैं माशाल्लाह। और अभी बल्कि मैं आवाम को बताना चाहूँगा, हमारी जितनी ऑडियंस हमें देख रही, मैंने एक ट्रिब्यूट रिकॉर्ड किया और वो मैंने उन बच्चों के साथ रिकॉर्ड किया। अच्छा। और उसका जो सब टाइटल है द 5th जनरेशन ऑफ उस्ताद शाहदीन। क्या बात है, वाह। और वो उसमें मैंने लिखा है कि जी वो अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी जो है वो इस गाने से, और वो गाना है ताहिर परवाज साहब का लिखा हुआ ख्याल रखना। क्या तो मैंने 23 मार्च पे उसको लॉन्च किया। बिल्कुल। और मुझे आइडिया आया कि मैंने कहा नहीं, इसमें सिर्फ अपने फैमिली के जितने बच्चे अभी हैं, उसमें 2 बेटियां मेरी हैं, 2 भाई के बच्चे हैं वकास के, 3 बच्चे वो बड़े भाई के हैं, फिर उससे छोटे जो हैं उससे फिर सईद हैं मेरे कज़न ताया के बेटे, 2 बच्चे उनके हैं। तो इस तरह हमने सारे अपने ही बच्चे इकट्ठे करके वो इतना सुर में उन्होंने गाया है, तो वो यूट्यूब पर हर जगह अवेलेबल है, ख्याल रखना जी। तो मैं कह रहा हूँ कि आगे से सीन ऑन है, अल्हम्दुलिल्लाह सीन ऑन है, ये लेगेसी इसी तरह चलती रहेगी है, इज इन द सेफ हैंड्स माशाल्लाह। और बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये लेगेसी सर कंटिन्यू करनी चाहिए। मैं जानना चाह रहा था कि आप तक तो सफ़र आ गया, मैं तो बल्कि ये चाहूँगा कि मेरी वो, क्योंकि बड़ी बेटी जो है वो सजल बहुत ज़्यादा सुर में गाती है, और एक दिन मैं कोई जिंगल रिकॉर्ड कर रहा था किसी कंपनी का, क्या था, तो मुझे उसमें कि बच्चों की आवाज़ों की ज़रूरत पड़ी, तो मैं परेशान था कि अब मैं छोटे बच्चे कहाँ से लाऊं,
किन को फ़ोन करूं, पेरेंट्स को फ़ोन करूं, स्टूडियो लाएं, रिकॉर्ड कराएं। एक दो दिन तो इस परेशानी में अचानक मुझे वो एक आमद आई, मैंने कहा अपने बच्चे जो हैं इनको ट्राई करता हूँ, ये क्या करते हैं। तो वो मैंने बड़े भाई के बच्चे को बुलाया, अब्दुल्ला को, जिससे मैं फिर सीरियस हुआ और मैंने उसके बाद उनका फिर एक गाना रिकॉर्ड किया। मैंने दोनों बच्चियाँ अपनी बुलाई, वो दोनों माइक पे खड़े होकर मैं कहा बेटा ये सुन लो, बाबा जैसे कह रहे हैं ऐसे कहना है। उन्होंने हेडफोन लगाए हैं जनाब, बड़े आराम से वो लाइनें कह कह के, तो 2 लाइंस गानी थी, इतने सुर में कहीं वो मैंने जिंगल जनाब कंप्लीट करके क्लाइंट को मैंने कहा क्या बात है। वो तो अब देखिए ना, अब एक चीज़ जब खून में हो तो जब एक सिलसिला चला आ रहा है और माशाल्लाह मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा हम चाहेंगे कि हम आपके साथ उनका भी इंटरव्यू करें। डेफिनेटली। अभी एक प्रोजेक्ट हमारा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली लेट हो गया, तो वो प्रोजेक्ट ये था कि अब क्योंकि उन बच्चों को मैं लेके साथ चल रहा हूँ तो उनका एक गाना मैं ऑलरेडी रिलीज़ कर चुका हूँ। तो एक प्रोजेक्ट था रमज़ान के हवाले से, अच्छा, कि वो उन्होंने मेरे साथ उसको फीड करना था उस ग्रुप ने, तो ऑडियो कंप्लीट हो गया, ये हो गया, हम मसरूफियत की वजह से वीडियो नहीं कर पाए, तो इंशाल्लाह वो कभी नेक्स्ट टाइम हम उसको कंप्लीट करेंगे। नहीं इंशाल्लाह ज़रूर कीजिएगा और हम चाहेंगे कि वो गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प होगी। वेल मैं चाहता हूँ ख़वातीन हज़रात, के देखा आपने कि कितनी खूबसूरत बातें इन्होंने हमें बताई और क्या मंजर खींचा है। मैं तो अभी तक सोच रहा था कि क्या वो माहौल होगा जिसमें आप बड़े हुए हैं, और माशाल्लाह आप खुशकिस्मत भी बहुत है माशाल्लाह से कि आपने वो माहौल देखा और वो चीज़ आज हमें आपकी गायकी में, आपके जो अंदाज़ है, गुफ्तगू है, उसमें नज़र आती है। अदब और शायरी और मौसीकी का जो एक मिलाप है। खैर सर, मैं चाहता हूँ कि इससे हम ज़रा दूर ना करें अपनी ऑडियंस को। म्यूज़िकल ईद के कॉन्सेप्ट है हमारे शो का, तो मैं चाहता हूँ कि एक और गाना अगर हो जाए। गाने आज काफ़ी हैं और गाने मेरा अपना काफ़ी मूड हो रहा है आपको सुनाने का। बिल्कुल सर। तो दूसरा गाना हम करते हैं, मैंने एक ट्रिब्यूट दिया सर रफ़ी जी को, हाँ, मेरे बड़े मोस्ट फेवरेट सिंगर, मेरे भी बड़े फेवरेट। तो उनका एक ट्रिब्यूट है, मैं उन जैसा तो नहीं गाया लेकिन कोशिश की है, और इसका वीडियो भी बहुत जल्दी रिलीज़ हो रहा है, इसके वीडियो पर भी काम हो रहा है, तो हम उसको एंजॉय करते हैं। सर बिल्कुल, इस सफ़र को हम भी चाहते हैं जारी सारी रखिए और हमारी ऑडियंस भी इससे लुत्फ़अंदोज़ हम आपके परफॉर्म आप सारे गाने मेरे साथ यहाँ परफॉर्म सर डन हो गया, हम तो हाजिर हैं जी। ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली, कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, दूसरा और कोई यहाँ क्यों रहे, हुस्न और इश्क के दरमियाँ क्यों रहे, ये यहाँ क्यों रहे, हाँ जी हाँ क्यों रहे, हाँ यहाँ क्यों रहे। ये जो आंचल है शिकवा है हमारा, क्यों छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा, ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, रुखे रोशन का कैसे नजारा करे, हाँ नजारा करे, ओ इशारा करे, हाँ पुकारा करे। ये
बादल है कसम से कैसे बिखरे हैं गालों पे सनम के ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा रुख से पर्दा जरा जो सरकने लगा उफ ये कम वक्त दिल क्यों धड़कने लगा हो धड़कने लगा हाँ भड़कने लगा दम अटकने लगा ये जो धड़कन है दुश्मन है हमारी कैसे दिल संभले उलझन है हमारी ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी कितनी शर्मीली दुल्हन है हमारी ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी। क्या बात है, क्या बात है। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, मज़ा आ गया जी, मज़ा आ गया। अब आप बताएं कि हम इस ईद को और कितना ही म्यूजिकल बना सकते हैं। वैस न्याजी साहब ने तो कमाल ही कर दिया सर, आज आप छा गए जिस तरह से आपने इन्वॉल्व हो किया। और मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो आपको बहुत क्रेडिट है सर कि आपने इतने खूबसूरत गानों को फिर से हमारे सामने आप लेकर आए। और ऑब्वियसली आपने जैसा कहा कि इसकी आपने ज़्यादा कॉम्पोजिशन से हाँ जी बिल्कुल। असल में जब आप किसी चीज़ को रीडू करें और उसको इतना ज़्यादा मॉडर्न और उसको उस तरीके से कर दें कि वो पहले वाला, क्योंकि जो जिसने ओरिजिनल सुना है वो उसमें वो चीज़ें तलाश करता है, तो आप उसको इतना जदीद कर दें और इतना हैवी किस्म की किक्स डाल के और उसको टेक्नो बना दें। मैं गज़ल सुनाता हूँ क्योंकि सारे जॉनरास जो हैं, वर्सेटिलिटी की बात हो रही थी कि हम सारे जॉनरास उनको टच करेंगे, भंगड़ा भी गाएंगे हम, भंगड़े का भी वादा है, भंगड़े का तो वादा पूरा करेंगे। तो इस अभी फिर गज़ल की बारी है सर, गजल तो दिल के गम तो वही समझता है। दिल के गम छेड़ दें आज थोड़े। आज सर आए। दिल के गम तो वही समझता है दिल के गम तो वही समझता है जो कहीं अनकहीं समझता है दिल के गम तो वही समझता है। रूठता हूँ कि वो मनाए मुझे, रूठता हूँ कि वो मनाए मुझे, आदतें वो मेरी समझता है दिल के गम तो वही समझता है। हाले दिल हम सुनाए फिरते हैं, हाले दिल हम सुनाए
समझता है। जिंदगी एक बार मिलती है, जिंदगी एक बार मिलती है, दिल तुझे जिंदगी समझता है, दिल के गम तो वही समझता है। मैं जिसे जाने जा समझता हूँ, मैं जिसे जान जा समझता हूँ, वो मुझे अजनबी समझता है, दिल के गम तो वही समझता है। देखता है वो मेरी आँखों में, देखता है वो मेरी आँखों में, वो मेरी खामोशी समझता है, दिल के गम तो वही समझता है, जो कहीं अनकही समझता है, दिल के गम तो वही समझता है। वाह खान साहब, क्या बात कहने, है, क्या बात कहने, है, क्या बात कहने है। सर। दिल के Hats गम off तो है, वही salute है समझता आपको। है। थैंक यू। क्या बात है मुस्तफा- बहुत खूबसूरत शायरी। सर मैं चाहूंगा कि अभी हम आपको ये सिलसिला ना रुके। हम ये सिलसिला रोकना नहीं चाह रहे, जो माहौल बन गया है ना। और थोड़ी देर पहले हमसे एक वादा भी हुआ था मुस्तफा, शायद अगर आपको याद हो। बिल्कुल जी, अच्छा, हमने भंगड़े का वादा था। वर्सेटैलिटी की जिक्र हो रहा था। हम लोग बेताब हैं कि आपसे भंगड़ा करें, मगर मैं उससे पहले कहना चाहूँगा कि इतने खूबसूरत लिरिक्स, 2 दफ़ा मैंने नबील से बोला, मैंने कहा कि ये इतने खूबसूरत लिरिक्स हैं, माशाल्लाह सर ये कमाल कर डॉक्टर दिया। तलत शबीर साहब बहुत अच्छा लिखते हैं, और उनकी एक पूरी एल्बम में बना रहा हूँ, अच्छा और नेक्स्ट जो इससे अगली गज़ल आ रही है वो भी कमाल ही है। इंशाल्लाह वो जल्दी सुनेंगे, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस फिर मैं ऑडियंस से कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग बस अपना तैयार हो ध्यान बांध के जाएं, रखें, तैयार तैयार हो रहें। जाएं। ईद का जो बहुत कहते हैं कुछ आ ना बम्पर ईदी, आज सर ने हमें सही दे तो दिए। वीडियो वो मैच मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहा है। सॉरी, दोबारा लेंगे यहाँ से। जो बम्पर ईदी है वो आज सर ने हमें दे दी है, मगर हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा इजाफा हो, और वर्सेटैलिटी के अंदर एक जरा भंगड़ा अगर भंगड़ा हो हो जाए। बिल्कुल जी, भंगड़ा थोड़ा एक जोशो बलबला भी है। सरायकी भंगड़ा है, और ये मैंने इसको रिलीज़ किया आज से 2 साल पहले। अच्छा बहुत इसका अच्छा फीडबैक, बोलियां के नाम से, यू कैन आल्सो सर्च ऑन यूट्यूब। और अच्छा। अताउल्ला ईसा खिलवी साहब को मैंने इसको ट्रिब्यूट दिया, क्या बात है। तो वो पेश खिदमत है। सारे लेजेंड्स को माशाल्लाह से आप साथ में लेके चले। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो क्योंकि इस भंगड़े के साथ ही हम लोग ब्रेक की तरफ जाएंगे, और ये सिलसिला जो म्यूज़िक का और कारवां है, और आज मीठी ईद पे जो हमने सिलसिला शुरू किया है म्यूज़िक के साथ का, म्यूज़िक का तड़के का, ये जारी सारी रहेगा। आपका बहुत शुक्रिया कि सर आप आए, थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, ATV की तमाम मैनेजमेंट का बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, और
आपसे तो मैं जब मिलता हूँ वैसे तबीयत, और आज एक नबील एक अच्छा एडिशन है जी साहब, बिल्कुल माशाल्लाह, तो हमारे बड़ा बड़े से अच्छा भाई हैं। बारीक एडिशन है। तो बस सर इस तरह ही आते रहें, और नेक्स्ट टाइम आपका वादा है कि आप अपनी साहबजादी के साथ आएंगे। डन डन डन। ठीक है, और वो हमने इंटरव्यू करना है इंशाल्लाह ताला जी। हमें इजाज़त देनी है आपने, मगर ये भंगड़े की परफॉर्मेंस एक बार हो जाए। बिल्कुल ठीक है, ये दोनों भंगड़ा डालेंगे जी। मेरे हम साथ। पक्का फुली रेडी हैं। Stage now looking at you. If you want to do anything, come see. What about Gonna be dancing, Gaburu Niazi, holding the part. Fit. If you pick up purple, Nibaruta Ismail? come over to center dance. Oh yeah, coming to you. Listen up. Here we go. Sara Sara Din, mera dil lagta yara, sahni like menu, telefoni lal garara. I love the way you dance. I'm waiting for my chance. Bas tere baad sajna, mera humda ne guzara. मैं होवां पिपला दी ठंडी, छां होवे ओ पिपला दी ठंडी, छां होवे तेरा सिर होवे मेरी बाह होवे ठंडी छां होवे, बढ़दी तेरी चिट्ठियां वे ओ मेरे नामे तू जो जो लिखियां वे ओ मेरे नामे तू जो जो लिखियां वे गल्लां मिठियां ते कुछ कुछ लिखियां वे सब चिट्ठियां वे। ओछण मेरा सोसनियो मर वैसा ते खबरां, ओसनियो मर वैसा ते खबरां, ओसनी साडी याद च अखियां, रोसनी मुल ओसनी, उच्चियां उच्चियां माड़ियां ओ बंगा छणकण मारा, ताड़ियां ओ बंगा छणकण मारा, ताड़ियां भावे चंगियां ते भावे माड़ियां मारा ताड़ियां। Coming here, baby girl, let's take a ride. Wanna be my destiny, cause I know you love to be. Chalo hoke pare angrezi, now over to you, Gaburu Niazi. पक्कियां मकई दियां छलियां वे तेरे नामे मैं चाके, खलियां वे ओ तेरे नामे मैं चाके, खलियां वे सड़ गयम हत्थां दियां, तलियां वे चाई खलियां वे, रात चले दी चाननी चन नाल पे हसदे, तारे वे ओ चन नाल पे हसदे, तारे वे मैं गुबल बल कर इशारे वे चल तारे वे, चल तारे वे, चल तारे